दोस्तों, अगर आपने अपनी फूल गोभी की फसल में संपूर्ण मात्रा में खाद उर्वरक वगैरह नहीं डाले हैं तो इससे आप फूल गोभी की जो फसल है सिर्फ वो ही कमज़ोर नहीं होती, उससे मिलने वाला जो फूल होता है उसकी क्वालिटी भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। यानी कि फूल गोभी की फसल अगर आपकी कमज़ोर होगी, वीक होगी, तो उससे मिलने वाले फूल की क्वालिटी भी आपकी ख़राब होगी। दोस्तों, कमज़ोर फूल का मतलब यहाँ पर यह है कि फूल का वज़न तो कम होगा ही, साथ में ना ही तो फूल गुद्देदार होगा और ना ही फूल का जो कलर है वो प्योर वाइट आपको मिलेगा। तो इसकी वजह से वज़न कम होने की वजह से आपका उत्पादन कम होगा और फूल अगर सही गुद्देदार और प्योर वाइट कलर में नहीं होगा तो उसके मंडी भाव भी आपको सही नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, फूल गोभी का उत्पादन बढ़ाने और फूल की अच्छी क्वालिटी लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फूल गोभी की फसल में खाद उर्वरक और पोषक तत्वों की पूर्ति होना ज़रूरी है। यानी खाद उर्वरक और पोषक तत्वों की पूर्ति अगर आपकी फूल गोभी के फसल में होती है, यानी कि अपनी फूल गोभी की रुपाई से पहले बेसल डोज के रूप में अगर आप पर्याप्त मात्रा में खाद उर्वरक वगैरह डालते हैं तो इससे आपके फूल गोभी का उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ में मिलने वाले उत्पादन की क्वालिटी है वो भी आपको शानदार मिलेगी। और अगर दोस्तों आपने फूल गोभी की फसल की रुपाई से पहले अगर बेसल डोज में कमी छोड़ दी तो वही उत्पादन में कमी, फूल की क्वालिटी में कमी और उसके बाद में सबसे मोटी और सबसे गंभीर समस्या मंडी भाव में कमी। इसकी वजह से उत्पादन तो कम होता ही है, मंडी भाव कम होने की वजह से आपका जो उत्पादन और आपको जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो एकदम डाउन हो जाता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं फूल गोभी की फसल में कौन कौन से खाद उर्वरक ज़रूरी हैं, कौन कौन से खाद उर्वरक आपको डालने चाहिए और कौन से खाद फूल गोभी की फसल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, फूल गोभी की रुपाई से पहले अगर बेसल डोज की यहाँ पे अगर हम बात करें, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि फूल गोभी की फसल में सबसे ज़्यादा अगर कोई खाद करती है तो वो होती है गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद। यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है गोबर की खाद जो होती है वो सबसे ज़्यादा काम करती है फूल गोभी की फसल में। जितनी ज़्यादा मात्रा में अगर आप फूल गोभी की फसल में गोबर की खाद डालोगे, जितनी ज़्यादा गोबर की खाद काम करती है फूल गोभी की फसल में, उतना ज़्यादा रिजल्ट आपको और किसी भी खाद से नहीं मिलेगा। लेकिन ज़रूरी है खाद एकदम सड़ी हुई होनी चाहिए, गोबर एकदम सड़ा हुआ होना चाहिए, एकदम कंपोस्ट खाद है तो ही आपको डालनी है। गोबर की खाद की अगर बेसल डोज के रूप में दोस्तों बात करें तो 4 से 5 टराली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको 1 एकड़ में डालनी है। और उसके बाद में दूसरी खाद की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 50 केजी DAP आपको 1 एकड़ के हिसाब में डालनी है। उसके बाद में दूसरी खाद की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 25 केजी यूरिया डालनी है और 30 केजी MOP पोटास भी आपको डालना है। यूरिया, MOP पोटास और जो आपको DAP बताया है, इन तीनों खादों को अच्छी तरह से मिक्स करके और आखिरी कल्टीवेशन से पहले अपने खेत में अच्छी तरह से बिखेर देना है और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन आपको कर देना है। तो दोस्तों, जब भी आप अपने फूल गोभी की फसल की रुपाई करें या फूल गोभी के खेत की तैयारी करें, उस समय आप गोबर की खाद आपको अवश्य डालनी है और अच्छी मात्रा में डाल देनी है। भले आप यूरिया, DAP और पोटेशियम की आप मतलब यहाँ पे इग्नोर इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आपके खेत की कंडीशन अच्छी है, आपका प्लॉट अच्छी कंडीशन में है, अच्छे खाद उर्वरक पहले से आपने उसमें डाल रखे हैं, तो भले आप यूरिया, DAP और MOP पोटास को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन गोबर की खाद की अगर आपने अपनी फसल में कमी छोड़ दी तो फूल गोभी की फसल से आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। कुछ किसान भाई कमेंट करके बता रहे हैं कि इस तरह के जो फूल होते हैं, एक पोस्ट डाली थी उसमें मैंने फूल गोभी की जो क्वालिटी होती है वो दिखाई थी फूल की, तो कि इस तरह की क्वालिटी नहीं मिल पाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सही मात्रा में खाद उर्वरक और सही वैरायटियों का समय के हिसाब से अगर सही वैरायटियों का सिलेक्शन करके फूल गोभी की खेती करते हैं तो आपके फूल की जो क्वालिटी है वो आपको ज़रूर शानदार मिलेगी। फूल की क्वालिटी दोस्तों जितनी अच्छी होती है, मंडी प्राइस भी आपको उतने ही अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।